वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तब तक हमने देखा था कि शियालिन मान जाता है कि वह सोंगयान के संग वापस चाइना चलेगा, और वहीं गैविन को समझ आ जाता है कि सोंगयान और शियालिन के बीच में कुछ तो आगे होगा। और क्योंकि वह उसका डाई हार्ड फैन था तो वह अपने आप को पीछे रख लेता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। सोंगयान और शियालिन की फ़्लाइट दोपहर की थी, तो लियांग जिनहुई भी अपनी टिकट्स का स्केड्यूल चेंज कराकर शियालिन के संग ही चाइना आना चाहता था। लेकिन सोंगयान का गैविन को एक ऑर्डर देने के बाद गैविन फोर्सफुली लियांग जिनहुई को सिटी ऐप घुमाने ले जाता है। वहीं फ्लाइट में सोंगयान शियालिन की ओर देखकर स्माइल कर रहा होता है। उसकी ओर देखते हुए सोंगयान काफ़ी इनोसेंट लग रहा था। शियालिन उसको देखकर पूछता है, तुम क्या देख रहे हो? सोंगयान कहता है, तुम्हें देख रहा हूँ। शियालिन सोच में पड़ जाता है कि अब वह सोंगयान को क्या कहे। तभी सोंगयान कहता है, मुझे बस याद आया कि हमारी पिछली ज़िंदगी में मुझे एक बार काफ़ी बुरा ज़ुकाम हुआ था और वह ठीक नहीं हो रहा था, तो तुमने किस तरह से मेरा ध्यान रखा। अब वही चीज़ जब तुम आज कर रहे हो तो मुझे उसी की याद आ गई। शियालिन स्टार्टिंग में इसका कोई आंसर नहीं देता, क्योंकि उसे लग रहा था कि एक ट्रैप है जो कि सोंगयान उसे फंसाने के लिए कर रहा है। और वो बोलता है, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? सोंगयान कहता है, मेरे पास तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा कर्ज हैं, लेकिन मैं इस ज़िंदगी में वो चुका नहीं पाया। मैं बस वही चुकाना चाहता हूँ। इसका मतलब तुम ये मत सोचना शियालिन कि मैं तुम्हारे संग कुछ करना चाहता हूँ आगे। मैं जानता हूँ कि अगर तुम मेरे संग ऐसे ही फंसे रहोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे, तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। शियालिन कहता है, मैं ऐसा कुछ। सोंगयान तभी उसे कहता है, मैं जानता हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं सोचते, लेकिन फिर भी। और वह शियालिन के हाथ पर अपना हाथ रखता है। तुमने कल रात जो मुझे किस करी थी वह मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट है, तो तुम चिंता मत करो। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। एक बार मेरे संग चाइना चलो। मैं और कुछ नहीं, केवल तुम्हारी बीमारी का इलाज चाहता हूँ। शियालिन स्माइल करता है और मन में सोचता है कि सोंगयान ने ये डिज़ीज़ काफ़ी ज़्यादा सिंपली ले ली है। चाहे वह कितना भी इलाज ना करा ले, इसका तोड़ इतना आसान नहीं। तभी सोंगयान शियालिन के पास आता है और कहता है, विश्वास करो मुझ पे शियालिन। मैं तुम्हारी इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए किसी को भी लाके खड़ा रख दूंगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। वहीं फिर अगले दिन चाइना में वह सिटी बी आते हैं, मिडनाइट बार में। शियालिन ये सब देखकर कहता है, क्या तुम श्योर हो कि मेरा इलाज बार में होगा, हॉस्पिटल की बजाय? सोंगयान शियालिन के सरकास्टिक कमेंट पे कहता है, शियालिन मुझ पे विश्वास करो। तभी एक वेटर आता है और सोंगयान को बताता है कि ब्रदर मी उस रूम में उनका इंतज़ार कर रहे हैं। सोंगयान और शियालिन उधर जाते हैं। तभी किमी कहता है, ओह तुम लोग आ गए। सोंगयान फिर शियालिन की ओर स्माइल करता है और कहता है, तुम जाओ और किमी से बात करो, मैं आता हूँ। और वह चला जाता है। शियालिन कंफ्यूज था कि सोंगयान गया कहाँ। वह कुछ पूछता कि तभी किमी कहता है, शियालिन काफ़ी दिन बाद मिले। शियालिन कहता है, सीनियर वो। किमी कहता है, चिंता मत करो, वैसे भी सोंगयान यहाँ से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ है और अपना काम करने के बाद वो तुम्हारे पास आ जाएगा। शियालिन को रियलाइज़ होता है कि वह सोंगयान के बारे में काफ़ी कम जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो कि सोंगयान के बारे में जानना पड़ेगा, नहीं तो ये हर चीज़ उसे हमेशा स्ट्रेंज ही लगेगी। और वो किमी से कहता है, क्या तुम लोग कोई प्लॉटिंग कर रहे हो? आखिर क्या छुपा रहे हो तुम? किमी उसे देख के स्माइल करता है और कहता है, जब तुम्हें पता लगना होगा
तो अपने आप लग जाएगा। वहीं सॉन्गयान सोंग ह्वाई सिंह के लॉन्च में जाता है। वहाँ दुलानजे और सोंग ह्वाई सिंह उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। दुलानजे उसे देख के कहता है, ओह तो तुम शियालन को ले आए। तुम्हें शक नहीं होता क्या कि अगर हम पीठ कर लें तुम्हारे आगे तो, मतलब तुम्हारे आगे मदद ना करें। सॉन्गयान कहता है, तुम्हारे बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन किमी ने मुझे बताया कि सोंग ह्वाई सिंह अपने वादे नहीं तोड़ता, तो किमी की गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि सोंग ह्वाई सिंह अपनी बातों का पक्का होगा, है ना। सोंग ह्वाई सिंह कहता है, मैं अपने शब्दों के खिलाफ नहीं जाता, लेकिन फिलहाल सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आई होप तुम मेरी सुनोगे। और सोंग ह्वाई सिंह हवा में उड़ता है और अपने स्पेल वर्क से सारी विजुअलाइजेशन सॉन्गयान को दिखा रहा होता है। तो मॉनिटरिंग डेटा के हिसाब से नेक्स्ट फ्राइडे को दोपहर के 2:25 पर ये कॉलिशन होगा, जहाँ दोनों प्लेन एक दूसरे के संग टकराएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे प्लेन को खतरा होगा। हम काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इतना ब्लास्ट हो सकता है कि कई लोग मारे जाएं और ज़मीन का सरफेस बस्ट आउट हो जाए। विजुअलाइजेशन में जो प्रेजेंट करा गया था कि सारी की सारी बिल्डिंग तहस नहस हो रही है, ज़मीन फट रही है और सारे के सारे लोग मरने की कगार पर हैं। सॉन्गयान से ये सब देखा नहीं जाता और वह अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, ये कॉलिशन कितने समय तक चलेगा। सोंग ह्वाई सिंह कहता है, एस्टिमेट्स के हिसाब से 30 मिनट। सॉन्गयान पूछता है, ये कितना एरिया कवर करेगा। सोंग ह्वाई सिंह कहता है, तुम्हारी लोकेशन को सेंटर पर लेकर ये तकरीबन 60 किलोमीटर का रेडियस तय करेगा। मतलब एस्टिमेट्स के हिसाब से डायमीटर इसका 120 किलोमीटर होगा। सॉन्गयान थोड़ा हैरान होता है, पर क्यों, मैं ही सेंटर पॉइंट क्यों। सोंग ह्वाई सिंह कहता है, क्योंकि स्पेस डिस्प्लेसमेंट में जिसकी वजह से टाइम ट्रैवल और टाइम डेविएशन हुआ है, उन सब के जिम्मेदार तुम ही हो। तुम्हारी वजह से स्पेस ट्रैजेक्टरी इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि कॉलिशन तक आने वाला है। इसी वजह से सेंटर पॉइंट तुम ही बनोगे। सॉन्गयान कहता है, तो इसका मतलब मैं जहाँ जाऊँगा सेंटर ऑफ द सर्कल मेरे पीछे पीछे आएगा। सोंग ह्वाई सिंह कहता है, नहीं, तुम अगर ये सोच रहे हो कि किसी डेजर्टेड एरिया में जाकर सबका बचाव कर पाओ, तो ये इतना आसान नहीं है। सेंटर पॉइंट भले ही तुमसे है, लेकिन तुम्हारा होम टाउन सिटी बी है, तो ये भी एक सेंटर हुआ। तो इस वजह से तुम्हारा सिटी बी में रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कॉलिशन लिमिटेड एरिया तक रहे। ये जानकर सॉन्गयान काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि सिटी बी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। अगर एकदम से कॉलिशन से सिटी बी को कोई हानि हुई, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को काफ़ी दिक्कत आएगी। सॉन्गयान कहता है, क्या हम गवर्नमेंट को इस बारे में बता सकते हैं, ताकि कॉलिशन से पहले वे सारे लोगों को सिटी बी से इवैक्यूएट कर लें। सोंग ह्वाई सिंह कहता है, तुम्हारी बात पे गवर्नमेंट क्यों विश्वास करेगी। सॉन्गयान फिर काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और बोलता है, अगर मैं सिटी बी में रहूँगा तो भी लोग मरेंगे, और अगर मैं सिटी बी नहीं रहूँगा तो और ज़्यादा लोग मरेंगे। सोंग ह्वाई सिंह कहता है, चिंता मत करो, मैं अपने एरे कोलैब से इस कॉन्टैक्ट एरिया को 120 किलोमीटर से ½ किलोमीटर कर दूंगा। तो ½ किलोमीटर तक तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसी दौरान स्पेस कॉलिशन का सारा प्रेशर मेरे ऊपर आएगा, जिससे कोई भी भारी कैजुअलिटी को हम इग्नोर कर पाएंगे। सॉन्गयान ने पहली बार इस मेथड के बारे में सुना था और फिर वह पूछता है, इससे तो सारा प्रेशर तुम पर ही आएगा,
कहीं तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा? सॉन्ग हाई सिंह कहता है, हाँ होगा। मेरे कल्टीवेशन बेस का आधा हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, जिसे वापस ठीक होने में तकरीबन 100 साल लगेंगे। सॉन्गयन चौंक जाता है। 100 साल? और वो मन में सोचता है कि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि सॉन्ग हाई सिंह की लाइफ स्पैन इतनी ज़्यादा होगी। फिर सॉन्गयन पूछता है, ये जो मैटर है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तो क्या तुम ये करना चाहते हो? सॉन्ग हाई सिंह कहता है, हाँ ये मेरा काम है। चलो शियालन की बात करते हैं। शियालन की लाइफ एक इलनेस से भरी हुई है। चाहे वो कितने भी जन्म ले ले, लेकिन वह 28 साल से ज़्यादा नहीं जी सकता। अगर मैं उसको बचाने में तुम्हारी मदद करूं, तो फिर मैं इस प्लेन के सर्वाइविंग रूल्स को वायलेट करूंगा, जिससे मेरी कल्टीवेशन पावर पर इफेक्ट पड़ेगा और वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं कॉलिशन में बाकी इन कैजुअलिटीज़ को नहीं रोक पाऊंगा। तो हम एक ही चीज़ को बचा सकते हैं, या तो शियालन या फिर बाकी लोग जो कि इस कॉलिशन की वजह से मारे जाएंगे। अगर फैसला तुम्हारे हाथ दे दिया जाए तो तुम क्या चुनोगे? सॉन्गयन को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे, लेकिन फिर वह अपने मन की बात कहता है। शियालन को बचाना ज़रूरी है। अगर मैंने उसे नहीं बचाया तो मेरे इतने सालों के सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। इनका फिर कोई मीनिंग नहीं रहेगा। वहीं सारे के सारे लोगों को बचाना भी ज़रूरी है, नहीं तो तुम नहीं मानोगे, है ना? और सॉन्गयन बिटरली स्माइल करता है। देखो, मैं तुम्हारी तरह इतना नेक दिल इंसान नहीं हूँ। मेरी बस कुछ ही ख्वाहिशें हैं, जिसमें मैं केवल शियालन की खुशी चाहता हूँ कि वह एक अच्छी ज़िंदगी जी पाए। लेकिन मैं जानता हूँ, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि शियालन को चुनो तो तुम नहीं मानोगे, क्योंकि इतने सारे लोगों की जान तुम खतरे में नहीं डाल सकते। तो फिर कैसा होगा अगर तुम मेरी ज़िंदगी को लो और इन सबको बचा लो? सॉन्ग हाई सिंह पूछता है, तुम ऐसा क्या करोगे? सॉन्गयन एक्सप्लेन करता है, सेंटर ऑफ द सर्कल के सारे कोऑर्डिनेट्स मेरे CTB के विला में लगा दिए जाएंगे। जैसे दोनों प्लेन्स कोलाइड होंगे तो तुम अपना कोलैप्स एरे को स्टार्ट कर देना, और उसके बाद एरिया को 0.5 किलोमीटर की रेंज तक रखना। 0.5 किलोमीटर के अंदर जो भी लोग आते हैं उन सबको तुम इवैक्यूएट कर देना, ताकि कोई भी उन पर मुसीबत ना आए। और इसके बाद तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पावर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे तुम्हारी कल्टीवेशन पावर ज़्यादा नहीं जाएंगी, है ना? सॉन्ग हाई सिंह कहता है, हाँ, केवल फॉर्मेशन बनाने से मेरी ज़्यादा पावर नहीं जाएंगी, लेकिन सबको इवैक्यूएट कर सकते हैं। पर तुम तो सेंटर पॉइंट हो। अगर मैंने कुछ नहीं करा तो सारा का सारा प्रेशर तुम पर आ जाएगा। क्या तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस जानते हो? सॉन्गयन कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ कि शांति से अपनी मौत का इंतज़ार करूँगा। मैं अपने रेजिडेंशियल एरिया पर सारे अपने एंटी स्ट्रेस डिवाइसेस को डिप्लॉय कर दूँगा, ताकि मेरे पर प्रेशर ना बने। तुम्हें याद है, हाफ एन ईयर एगो हमने एक सिमुलेशन प्रोजेक्ट करा था। सॉन्ग हाई सिंह कहता है, लेकिन वो बेसिक स्टेज पर है। बेसिक स्टेज से तुम एक कॉलिशन को कैसे रोक पाओगे? सॉन्गयन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास वक्त भी तो नहीं है। अगर कुछ नहीं हो पाया तो केवल मेरी जान जाएगी, बाकी सब तो बच जाएंगे। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में एक बिल्डिंग से कूदने पर भी नहीं डरा, तो अब क्यों डरूंगा? सॉन्ग हाई सिंह उसके पास आता है और उसे समझाता है, ये इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। मैं तक उस कॉलिशन के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तुम तो एक आम इंसान हो।
तो तुम कैसे करोगे? अगर एक बार तुम उस प्रेशर के अंडर आ गए तो तुम्हारी सोल के टुकड़े हो जाएंगे और आगे जाके तुम कभी भी पुनर्जन्म नहीं ले सकते। सौम्या ने सुन के चौंक जाता है क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था, और वो कहता है पुनर्जन्म नहीं हो सकता, मतलब एक तरह से मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊंगा। सॉन्ग सिंह कहता है सही कहा। सॉन्गयन काफ़ी समय से कुछ नहीं कहता और फिर वो अपनी व्हील चेयर से उतरता है। वो खड़े होने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो पाता और ज़मीन पर गिर जाता है। दुल्हन से उसके पास आता है ताकि इसकी मदद कर सके, लेकिन सॉन्गयान अपने घुटनों पर आकर सॉन्ग सिंह से भीख मांगता है। वो ज़मीन में सर रखकर केवल यही कह रहा था, कुछ भी हो लेकिन शियालन के लिए मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। शायद मैं जिंदा ना रह पाऊँ लेकिन शियालन वो खुश रह सके, वो जीवित रह सके, उसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। और सीन चेंज होता है दूसरे कमरे में। शियालन और किमी बैठे हुए थे। किमी ने कुछ बातें शियालन को बता दी थी, जिससे शियालन किमी से पूछता है तो तुम अर्थ से नहीं हो? किमी कहता है टू बी प्रिसाइज ये ज़ीरो रील में है, अर्थ जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। शियालन को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन आज उसे मिली है वो कुछ ज़्यादा ही है डाइजेस्ट करने को। काफ़ी सोचने के बाद वो कहता है तो सॉन्गयान इसके बारे में काफ़ी समय से जानता था। किमी कहता है हाँ, वो 3 साल पहले से जानता था। जब वह यूएस गया था उससे पहले ही उसे पता लगा था। शियालन कहता है इम्पॉसिबल, अगर तुम इतने ही ज़्यादा ताकतवर हो तो तुम उसकी इलनेस को क्योर कर सकते हो, है ना? वो ठीक हो सकता है। तो उसने 3 साल पहले तुमसे मदद क्यों नहीं मांगी कि उसका पैर ठीक हो जाए? किमी कहता है हम उसका पैर ठीक नहीं करेंगे, ये सॉन्गयान और हमारे बीच एक वादा है। शियालन पूछता है वादा? कैसा वादा? किमी बताता है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉन्गयान को वो सारे काम करने होंगे जो हम उससे चाहेंगे। इसके बदले हम तुम्हें परेशान नहीं कर सकते और कभी ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हारा हमेशा साथ देंगे कि तुम्हें कोई मुश्किल ना आए। लेकिन रही बात सॉन्गयान के पैर की, तो इसका इलाज वो खुद देख सकता है, हम उसकी मदद नहीं कर सकते। ये पता करके कि शियालन की हिफाजत सॉन्गयान ने शर्त में रखी है, उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहे। उसके अंदर मिक्स्ड इमोशंस थे और वो बोलता है सॉन्गयान तुम। और किमी कहता है ये सॉन्गयान की इच्छा है, तुम्हें उसके दिल को समझना होगा। उसकी वीकनेस ही तुम हो शियालन। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो उसे डर है कि पिछली ज़िंदगी की तरह ही वो कोई ऐसा कदम उठा लेगा कि फिर से कोई गलती कर देगा। शियालन ये सुनकर चौंक जाता है। फिर से गलती? मतलब पिछली ज़िंदगी में ऐसा क्या करा था उसने? किमी कहता है क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? शियालन बोलता है क्या बताना था? किमी कहता है तुम्हारे मरने के बाद उसने भी खुदकुशी करी थी। और किमी आगे नहीं बोलता क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया, क्योंकि ये सॉन्गयान और शियालन के बीच की बात है। अगर सॉन्गयान ने शियालन को नहीं बताया तो इसका मतलब है कि वह ये नहीं चाहता था। लेकिन शियालन मानने को तैयार नहीं था। वह उससे बार बार पूछता फिर क्या हुआ था सॉन्गयान को? उसने खुदकुशी क्यों करी? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है गाइस, क्योंकि धीरे धीरे वो क्लाइमेक्स पे पहुंच रही है। लेकिन एक दुख भी है क्योंकि इसकी वजह से ही
ये स्टोरी ख़त्म होने वाली है। चलिए कोई बात नहीं, आप बने रहिएगा हमारे संग और देखते रहिएगा स्टोरी बग्स।